सोनपुर गांव की रहस्यमयी खदान। एक गांव था जिसका नाम सोनपुर था। उस गांव के पास एक पुरानी सोने की खदान थी। लोगों का कहना था कि अगर कोई उस खदान से थोड़ा सा भी सोना ले आए तो वह रातों रात अमीर बन जाता है। लेकिन उस सोने के साथ एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ था। जो भी उस सोने को अपने घर ले जाता, उसके परिवार पर मौत का साया मंडराने लगता। इसी बीच शहर से एक आदमी सोनपुर आया। उसने उस खदान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसे भूत प्रेत या श्राप जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। लालच में आकर वह रात के समय अकेला उस खदान तक पहुंचा। वहां उसने चमकता हुआ सोना देखा और कुछ टुकड़े उठाकर अपने बैग में रख लिए। फिर वह खुशी खुशी अपने शहर वापस लौट गया। उस रात जब वह अपने घर में सो रहा था तो उसे घर के बाहर अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के धीमे कदमों की आहट। लेकिन उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका छोटा बेटा मृत पड़ा था। यह देखकर वह आदमी बुरी तरह डर गया, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ एक हादसा हो। मगर अगली रात फिर वही डरावनी आवाजें आने लगीं। सुबह हुई और इस बार उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब वह आदमी पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि यह सब उस सोने की वजह से हो रहा है। डर के मारे उसने उस सोने को न बेचा और न ही किसी को दिखाया। वह तुरंत वापस सोनपुर गांव पहुंचा। गांव में एक प्रसिद्ध सन्यासी बाबा रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन्हें हर रहस्य का ज्ञान है। वह आदमी बाबा के पास गया और रोते हुए सारी बात बता दी। बाबा ने गंभीर आवाज में कहा, तुमने श्रापित खदान का सोना निकाला है। अगर अपनी जान बचानी है तो वह सारा सोना वापस उसी खदान में रखाओ और उसके साथ एक काला मुर्गा छोड़ देना। वह आदमी तुरंत शहर लौटा, सारा सोना उठाया और रात के समय वापस उस खदान में पहुंचा। उसने बाबा के कहे अनुसार सोना वापस रखा और एक काला मुर्गा वहीं छोड़ दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, खदान के अंदर से तेज हवा चलने लगी और अजीब आवाजें अचानक बंद हो गईं। उस दिन के बाद उसके घर में फिर कभी कोई अनहोनी नहीं हुई। लेकिन सोनपुर गांव के लोग आज भी उस खदान के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आज भी रात के अंधेरे में वहां किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं।